हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए ये क्लास 10th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। तो देखिए हमें इसे जानने से पहले पता होना चाहिए कि इनवॉलेंट्री मसल क्या होती है और वॉलेंट्री मसल क्या होती है। तो देखो इनवॉलेंट्री मसल तो वो मसल है जो आपके कंट्रोल में ना हो। वो मसल जो आपके कंट्रोल में ना हो आप उन्हें क्या बोल रहे हो, इनवॉलेंट्री मसल बोल रहे हो। जैसे कि आपकी हार्ट मसल, ठीक है। अब आपकी हार्ट मसल क्या है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब मैंने अपने हार्ट की मसल को बोला कि भाई रुक जाओ, अपना काम करना बंद कर दो, क्या वो काम करना बंद कर देंगी? नहीं, है ना। तो वो क्या है, आपकी इनवॉलेंट्री मसल है, ठीक है। तो अब आपकी वॉलेंट्री मसल कौन सी हुई, जो आपके कंट्रोल में हो। जैसे कि आपकी हैंड की मसल हो गई, ठीक है, और आपकी लेग की मसल हो गई। वो क्या है, आपकी वॉलेंट्री मसल है, यानी कि आपके कंट्रोल में है, इसलिए आपने उन्हें क्या कहा है, वॉलेंट्री मसल कहा है। आप सपोज करो मैंने आगे कोई पेन रखा है या लैपटॉप रखा है, तो अब मुझे उसे उठाना है, तो मैं क्या करूंगी, अपनी हैंड की मसल का यूज करके उसको उठा लूंगी, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी हैंड की मसल क्या हुई, वॉलेंट्री मसल हुई। मैंने उन्हें कंट्रोल किया और उन्हें उठा लिया। अब मुझे नहीं उठानी पड़ती, नहीं उठानी होती तो मैं क्या करूंगी, उनका यूज नहीं करूंगी कि मुझे नहीं उठानी है, ठीक है। तो ये मेरे कंट्रोल में है कि मुझे उनका यूज़ करना है या नहीं करना। ऐसे ही अगर मुझे रूम के बाहर जाना हो या कहीं पर जाना हो, तो मैं क्या करूँगी, अपनी लेग की मसल का यूज़ करके कि मुझे वहाँ तक जाना है, तो मैं अपनी लेग की मसल का यूज़ करूँगी और वहाँ पर चली जाऊँगी, ठीक है। तो ये क्या हुई, वॉलंटरी मसल हुई कि मैं उनकी मेरी मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें अ, अब यूज़ करना है, अब यूज़ नहीं करना, ठीक है। वो मेरी इच्छा है कि अब मुझे यूज़ करनी है या फिर नहीं करनी। तो ये होती हैं आपकी इनवॉलेंट्री मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि जो आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री एक्ट करने लगती हैं। इनवॉलेंट्री एक्ट करने लगती है मतलब कि वो आपके कुछ सेकंड्स के लिए क्या हो जाती है, इनवॉलेंट्री हो जाती है, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती। एग्जाम्पल लीजिए कि आपके सामने ये रखा है हॉट पैन, ठीक है। अब इसमें सपोज करो पानी है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है और आपने गलती से उसे छू दिया। आपने क्या किया, ये हैंड से उसको छू दिया, तो आपका क्या होगा, ये हैंड एकदम पीछे चला जाएगा, है ना। ये क्या होगा, हैंड एकदम पीछे की चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, इनवॉलेंटरी एक्ट है। आपने तो नहीं सोचा था कि ये हाथ एकदम पीछे चला जाए, लेकिन क्या हुआ, ये एकदम पीछे चला गया। तो यही आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से क्या हुआ, सडनली हुआ, है ना, सडनली हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका सडनली। और ये देखो, अगर यहाँ पे आप इनवॉलेंटरी एक्ट ना होता, आप इतने सोचते कि मुझे ये अभी गर्म लग रहा है, अब मुझे इसको हाथ को पीछे ले जाना है, इतने में तो आपका हाथ ही जल जाता, है ना। इतने में क्या होता, आपका हाथ ही जल जाता। तो ये इनवॉलेंटरी एक्ट हुआ है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इनवॉलेंटरी एक्ट क्या हुआ है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन आपका एक क्विक है ना, कितनी जल्दी हुआ, ऑटोमेटिक हुआ है, इसमें आपने कुछ सोचा नहीं है, समझा नहीं है ना। और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स मतलब कि आपने इसमें कुछ कंट्रोल नहीं किया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या था आपका इसमें, कि वो जो आपका गर्म पेन था वो था आपका स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है कि आपके कोई एनवायरनमेंट में चेंज हुआ हो, ठीक है, और आपकी बॉडी ने देन उस स्टिमुलस के प्रति क्या किया है, रिएक्ट किया है, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट दैट अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट, मेनली फॉर पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम हार्म, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। अब ये तो आपका हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब आपका रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो देखो रिफ्लेक्स आर्क आपका वो है कि जो पाथवे इस रिफ्लेक्स एक्शन ने फॉलो किया है उसको आप बोलते हो रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब आपकी यहाँ क्या, यहाँ पे था आपका पेन, ठीक है, यहाँ पे था आपका गर्म पेन। तो क्या हुआ, यहाँ से कुछ नर्व्स जा रही होंगी, उस नर्व्स ने क्या करी, इंफॉर्मेशन कैरी करी कि ये आपका पेन जो है गर्म है, ठीक है, वो आपका पेन है गर्म है। फिर ये आपकी इंफॉर्मेशन लेके गई आपकी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ लेके गई, स्पाइनल कॉर्ड तक। देन स्पाइनल कॉर्ड ने किया क्या, इंटरप्रेट किया कि हाँ अब इसको हाथ हटाना चाहिए वरना ये क्या होगा, जल जाएगा। तो क्या हुआ,
दूसरी नर्व्स आई, दूसरे नर्व्स ने क्या इंफॉर्मेशन कैरी की है कि इस हाथ को हटाना है ना, हाथ को क्या करना है, हटाना है। तो ये आपकी मसल्स तक लेके गई इस इंफॉर्मेशन को। देन आपके मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन किया और आपकी हैंड हैंड जो है ये पेन से दूर चला गया। ठीक है, तो ये जो आपके एक पाथवे है, ये जो पाथवे है इसको आप क्या बोल रहे हो, रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हो। ठीक है, तो द पाथवे थ्रू विच दिस रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, वो आपका पाथवे जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करे आप उसको बोलते हो रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो देखो आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपका इमीडिएट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस के प्रति। ठीक है, जैसे कि पुलिंग योर हैंड अवे आफ्टर टचिंग समथिंग हॉट। ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। आपने हाथ को हटाने से पहले क्या कुछ सोचा था, नहीं सोचा था। तो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है, आपको सोचते समझते नहीं हो, खुद हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, अनकॉन्शियस, मतलब इसमें कॉन्शियस नहीं, आपका ब्रेन क्या है, कॉन्शियस ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, आपके ब्रेन में क्या होता है, कॉन्शियस ब्रेन एक्टिविटी नहीं होती, विच मेक द रिस्पॉन्स वेरी फास्ट। इसलिए क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है ना। अगर वो बहुत स्लो होता कि बहुत धीरे धीरे आप ये इंफॉर्मेशन आपके कहाँ तक जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रही है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा है, फिर आपके नर्व्स के थ्रू क्या ले जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन ले जा रहा है कि अब इस हाथ को हटाना है, तो इतने में तो आपका हाथ ही जल जाता है ना। तो ये क्या है, आपका रिस्पॉन्स होता है बहुत जल्दी, वेरी फास्ट। ठीक है, अब देखो आपके रिफ्लेक्स एक्शन भी होते हैं दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होता है आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब जो आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल होता है आपके, किससे कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से। और सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन होता है आपका कंट्रोल ब्रेन से। किससे होता है कंट्रोल, ब्रेन से। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब आपका दूसरा पॉइंट है कि जो आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, वेरी फास्ट एक्शन। ठीक है, क्या है आपका, वेरी फास्ट एक्शन। ठीक है, और आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका स्लो स्लो एक्शन। ठीक है, वो है आपका स्लो एक्शन। अब देखो एग्जांपल देखिए आप स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कि क्विक रिमूवल ऑफ योर हैंड फ्रॉम फ्लेमिंग फ्लेम बर्निंग। जैसे कि आपका कोई फ्लेम बर्निंग है, यानी कि फ्लेम है। ठीक है, और आपने क्या किया, उस पे गलती से हाथ लग गया था, तो आपने क्या किया, जल्दी से हाथ हटा लिया। तो ये किससे कंट्रोल हुआ है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से हुआ है। जो रिफ्लेक्स आपका आया है, कहाँ से आया है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से आया है, इसलिए वो क्या है, बहुत जल्दी है, वेरी फास्ट एक्शन है ना। तो ये किससे कंट्रोल हुआ है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से हुआ है। ये कौन सा एक्शन है आपका, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन का। सपोज करो कि आपके सामने कोई टेस्टी फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, तो आपके माउथ में क्या होता है, वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मुंह में पानी आने आना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये भी आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है, ये भी क्या है, आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है। मुंह में पानी आना भी अच्छे अच्छे खाने को देखकर क्या है, आपका एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन ये कंट्रोल किससे हुआ है, आपके ब्रेन से कंट्रोल हुआ, इसलिए ये स्लो एक्शन है, धीरे धीरे हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके दो टाइप के, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन और सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से और होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, वेरी फास्ट एक्शन। सेरिब्रल स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके कंट्रोल ब्रेन से और होते हैं आपके स्लो एक्शन। ठीक है, जैसे कि आपका क्या बताया मैंने, वाटरिंग ऑफ माउथ टू सी द गुड फूड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये डायग्राम, अभी मैंने आपको ये समझाया ही था, ये आपका फ्राई पैन है। ठीक है,
इस पेन में क्या है, हॉट हॉट कोई भी पानी है, सपोज करो आपने गलती से इस पेन को छू दिया, ठीक है, तो अब आपके क्या होंगे यहाँ हैंड में, स्किन में क्या प्रेजेंट होता है, आपके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो रिसेप्टर वो होता है कि जो आपके स्टिमुलस को क्या करे, रिसीव करे, ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम होता है आपके रिसेप्टर का। अब बेटा ये जो रिसेप्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पेन के रिसेप्टर्स अलग होते हैं, ठीक है, हीट को रिसेप्ट करने के, हीट को रिसीव करने के रिसेप्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके क्या होंगे, पेन को रिसीव करने के जो एक्शन होंगे आप उन्हें बोलते हो नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर्स, ठीक है, हीट को रिसीव करने के जो रिसेप्टर होंगे उनको आप बोलते हो थर्मल रिसेप्टर्स, ठीक है। अब इन्होंने इसने क्या किया, इसके हैंड पे जो यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हीट को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया कि यहाँ पे क्या है, हीट है, तो और फिर क्या हुआ, ये रिसेप्टर यहाँ से स्टार्ट हुई आपकी सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी नर्व्स। अब आपको पता है नर्व्स, जो नर्व किन से मिलके बनी होती है, न्यूरॉन से मिलके बनी होती है, इसलिए आपने यहाँ बोला है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ नर्व्स जो है वो इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगी आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, वो कहाँ तक कैरी करेंगी, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेगा, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गई आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं आपके रिले न्यूरॉन, ठीक है, या फिर आप इन्हें कह सकते हो इंटर न्यूरॉन, ये आपके क्या है, रिले न्यूरॉन है, ठीक है। अब इन्होंने इस स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करी, यहाँ इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करी कि यहाँ पे क्या है, थर्मल है, यानी कि यहाँ पे हीट है, तो अब इसको हाथ हटा लेना चाहिए, इसको हाथ क्या करना, हटाना चाहिए। तो इसने क्या किया, इस स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे दी कि अब इसको हाथ को हटवाना है। तो अब मोटर जो न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लेके गया आपके स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक। इफेक्टर क्या है, आपके मसल इन द आर्म। इफेक्टर मतलब होता है जो कि आपका अब काम करने वाला है, ठीक है, इफेक्टर मतलब जो अब आपका काम करने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन लेके गया आपके, मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गया आपके स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक। ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हुई है, मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके गया, आपके मसल्स तक लेके गया है। अब मसल्स ने क्या किया, मसल्स तक इंफॉर्मेशन दे दी कि अब भाई इसको हाथ को हटवाना है, तो मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गई और इसने हाथ को हटा लिया, ठीक है। ये इतना जल्दी जल्दी होता है, इतना जल्दी होता है कि आपका हाथ लगते ही क्या होता है, हट जाता है, ठीक है, आपको पता ही नहीं लगता कि कुछ कुछ सोचना पड़ा ही नहीं आपको, है ना। तो ये इतना फास्ट एक्शन है। तो ये किससे कंट्रोल हुआ है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हुआ है। अगर ये आपका ब्रेन से कंट्रोल होता तो आप मतलब ये एक्शन क्या होता, स्लो होता, ठीक है। ये इतना फास्ट हुआ है, आपको पता लग गया होगा ये किससे कंट्रोल हुआ, आपके स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हुआ है, ठीक है। और ये मैसेज पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पहुंचा देगा ब्रेन तक, ठीक है, जिससे कि आप अगली बार ये गलती नहीं करोगे, आप किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को ऐसे छुओगे नहीं, ठीक है। ये आपके ब्रेन में क्या हो जाएगी, ये बात स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या था, आपका पाथवे था। तो अभी हम इसे देखते हैं कि द रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे और रूट टेकन बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट पढ़े थे आपने, सबसे पहले पढ़ा था आपने रिसेप्टर, ठीक है, सबसे पहले रिसेप्टर था, डिटेक्ट द स्टिमुलस, ठीक है। देन आपका सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन रिले न्यूरॉन क्या था, जिस आप इंटरन्यूरॉन बोल रहे थे, वो कर रहा था आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहा था, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। देन आपका मोटर न्यूरॉन था, मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा था, आपके मैसेज को कैरी कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड से आपकी इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि आपके मसल या फिर ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। देन आपके इफेक्टर क्या था, इफेक्टर ऑर्गन क्या था, द मसल और ग्लैंड दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स, जो कि आपके एक्ट करने वाले हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में क्या था आपका, मसल कॉन्ट्रैक्ट टू विड्रॉ अ हैंड, जैसे कि आपकी मसल
इसमें क्या थी, आपकी इफेक्टर ऑर्गन थी, ठीक है। मसल क्या कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, जिससे कि आपका हैंड जो है पीछे चला जाए, ठीक है, और प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो ये एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या करता है, आप ये किससे कंट्रोल हो रहा है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से मैक्सिमम कंट्रोल हो रहा है। तो जिससे कि आपके ब्रेन पे, देखो ब्रेन आपका वैसे ही बहुत ज्यादा काम करता है, तो ब्रेन पे ज्यादा वर्क ना आए, है ना, तो ज्यादा वर्क ना आए, और ये किससे कंट्रोल हो जाए, आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाए। तो ये एक प्रेशर को रिलीव करता है ब्रेन के, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन ना आए आपके ब्रेन पे, तो वो भी क्या है, इसका एक काम है। और तीसरा काम क्या है, देन इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन बाय द इमीडिएट रिस्पॉन्स, ठीक है, ये है आपका इसका तीसरा काम। तो ये अभी मैंने आपको बताया कुछ सिग्निफिकेंस इस रिफ्लेक्स एक्शन के, ठीक है। अब आपको इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आपको वहां जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। साइंस विद डॉक्टर कीर्ति चौहान।